जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे है आजम खान। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, क्योंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन बॉय। ये वीडियो उस समय का है जब इमरान प्रतापगढ़ी आजम खान की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। आजम खान जेल में हैं और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब हालात के हिसाब से कोई आसार ऐसे नजर नहीं आते हैं जब इमरान प्रतापगढ़ी और आजम खान एक साथ एक स्टेज पर खड़े होकर शायरी करेंगे या अपना भाषण देंगे। अब इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, वहीं आजम खान समाजवादी नेता हैं। आजम खान जेल में हैं, इसलिए उनके प्रशंसक और समाजवादी कार्यकर्ता लगातार उनको रिहाई को लेकर मांग उठा रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं हिंदुस्तान की अदालत से, उन तमाम सेकुलर हिंदू और मुस्लिम भाइयों से, हिंदुस्तान के तमाम अवाम से, कि आज आजम खान को एक खां की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक लीडर की हैसियत से देखें। और नेता किसी कौम का, किसी धर्म का, किसी खत्ते का नहीं होता, नेता हिंदुस्तान का होता है, नेता पूरे मुल्क का होता है। आज पूरे मुल्क को इस जालिम हुकूमत के खिलाफ आजम खान का साथ देना चाहिए और इनकी आंखों में आकर डालकर कहना चाहिए कि आजम खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मैं फिर आपसे एक बार कह देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ की पूरी तलबा, ये बहुत चंद तलबा नहीं है, ये अलीगढ़ के 32,000 नहीं, बल्कि जब से अलीगढ़ मूवमेंट की नींव रखी गई तब से लेकर आज तक जो भी अलीगढ़ का स्टूडेंट जिंदा है, मौजूद है, हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के हर कोने में, वो एक मिशन चलाए और आजम खान को रिहाई कराने के लिए अपनी अपनी जिंदा दिली का सबूत दे। पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इस हुकूमत के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती के नाम पर हमारे एलुमनी को, हमारे एक भाई को सिर्फ इस नाम पर परेशान कर रही है कि सर सैयद के ख्वाब को उन्होंने ताबीर दी और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके आवाज से आवाज मिलाएं और उनके ऊपर हो रहे जुल्म के लिए सड़क पर लड़ें, और इतना लड़ें चाहे हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दी जाएं, लेकिन अपन भाई के लिए आवाज उठाते रहें और ऐसी आवाज उठाएं कि ये जालिम हुकूमत उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जब एक टेररिस्ट एक्यूज्ड, जब एक आतंकवाद की आरोपी जिसको सिर्फ मेडिकल के बेस पर जमानत मिल जाती है, दंगे करने वालों को जमानत मिल जाती है, मॉब लिंचिंग पर मुसलमानों को खुलेआम मारने वालों को जमानत मिल जाती है, तब एक यूनिवर्सिटी को तामीर करने वाले एक इज्जतदार एमपी को जमानत क्यों नहीं मिलती? मेरा सिर्फ ये सीधा सीधा सवाल हुकूमत से है, मेरे उन सब सेकुलर लोगों से है जो अमन पसंद है, जो पीस चाहते हैं, तो फिर वो क्यों आजम खान के लिए आवाज नहीं उठाते? क्यों वो सड़कों पर उतर कर आजम खान के लिए नहीं आते? मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से जो अब तक खामोश है, आखिर क्या ऐसी वजह है? कौन सी सीबीआई और ईडी का डर है कि आप अभी तक अपने घरों में बैठकर, अपने कमरों में बैठकर खामोशी से बैठे हैं? अब जरूरत है आजम खान के लिए सड़कों पर उतर कर आने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और हमेशा उठाती रहेगी, चाहे वो आजम खान हो या अमर सिंह हो। अगर किसी के साथ भी जुल्म होगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर किसी के लिए आवाज उठाती रहेगी। जुल्म के खिलाफ बोलना हमें सिखाया गया है और हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी आजम खान की रिहाई की मांग की है। वो कांग्रेस में है, इसके बावजूद भी वो आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, उनकी रिहाई को लेकर चिंतित हैं। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी यकीनन अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पर भी शायद वो हमलावर होंगे। लेकिन अगर आजम खान जेल से रिहा होते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं
तो वो स्थितियां क्या होंगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक होंगे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। वहीं आजम खान भी समाजवादी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि वो रिहा हो जाते हैं, तो अगर ये दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आते हैं तो यकीनन चुनाव दिलचस्प होगा। तो लोगों को चुनाव प्रचार में अपने अपने नेताओं के द्वारा रोचक बयानबाजी भी सुनने को मिलेगी। तो इंतजार कीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का और देखिए कि ये दोनों नेता चुनाव प्रचार में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।